स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 513.1 का हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 60 डिग्री एंगल बी 45 ड्रॉ 3 एंगल बाइसेक्टर एंड देन इंस्क्राइब अ सर्कल इन इट। स्टूडेंट्स इसमें दो एंगल्स हमने ड्रॉ करने हैं 60 और 45 का, जो कि एंगल ए और एंगल बी पे ड्रॉ करने। इसमें हमें कहा गया 3 एंगल बाइसेक्टर फाइंड करें और इंस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करें। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इंस्क्राइब 3 एंगल बाइसेक्टर ना भी लिखा हो, लेकिन हमें इंस्क्राइब सर्कल के लिए हमें 3 एंगल बाइसेक्टर ज़रूर फाइंड करने होते हैं और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है किसी एक साइड पर। उसके बाद हमें इंस्क्राइब सर्कल बनाना होता है। इंस्क्राइब सर्कल जो है वो हमारे पास सर्कल के अंदर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन, एक प्रॉपर मेथड ये है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसको गिवन और रिक्वायर्ड ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। गिवन में जो हमारे पास गिवन होता है वो लिखते हैं, रिक्वायर्ड जो कि हमने फाइंड करना होता है। तो इसमें हमें जो फाइंड करना था वो हमने लिख लिया है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, ट्राइंगल और इंस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है, अगर हम देखें तो गिवन में हमारे पास कोई लेंथ नहीं गिवन के हमने कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जिस तरह बाकी 4 क्वेश्चंस में गिवन था, तो इसमें स्टूडेंट्स हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो लाइन ले लेते हैं, ठीक है। जो कि हम ले लेते हैं, इसमें हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर जो है वो इंस्क्राइब सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी मर्ज़ी है, हम आपकी मर्ज़ी, आप लोग 5 6 जितने भी ले सकते हैं। गिवन चूँकि नहीं है तो हमने ए भी 5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। अब एंगल ए पे हमने क्या करना है, जो है वो 60 डिग्री का बनाना है, जो कि हमारे पास गिवन है कि हमने एंगल ए पे 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सो 60 डिग्री एंगल के लिए हमने ए पे रखना है, क्योंकि हमने ए पे बनाना है। तो सबसे पहले एक हाफ हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमने 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाना होता है, हम यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। और आर्क, ये जो कंपास की नीडल है इसको मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो इसको हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है वो हमने एंगल बी ड्रॉ करना है। एंगल बी में जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो स्टूडेंट 45 डिग्री के लिए भी हम इसी तरह, जब कंपास हो तो हम उसको इस तरह ड्रॉ करते हैं। हम जो है वो प्रोटेक्टर की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास चूँकि कंपास है तो हम इजीली कंपास से भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक इस तरीके से, एक हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है, ठीक है। और एक हम अपने पॉइंट आगे लगाना है, ठीक है, यहाँ पर रख के, ताकि हम पहले 45 डिग्री को ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक हमने पॉइंट यहाँ पर रखना है, यहाँ पर एक आर्क लगाना है, ठीक है। और एक हमने पॉइंट यहाँ पर रख के यहाँ पे आर्क लगाना है। तो ये हमारे पास पहले 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी कंपास से हम बनाएंगे तो 45 डिग्री हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, जो सेंटर पॉइंट हमारे पास 90 डिग्री का आएगा, हमने यहाँ पर जो है उसको रखना है, एक यहाँ पर आर्क लगाना है, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे पॉइंट रख के आर्क लगाना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो लाइन बनेगी ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगी, 45 डिग्री की लाइन बनेगी। ये 90, यहाँ पर 60 और ये 45, ठीक है। तो हम लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है ये इस तरीके से ये लाइन ज्वाइन हो गई, ठीक है। अब ये जो 45 डिग्री का बनेगा ये हमारे पास इस तरीके से, हम यहाँ से इसको जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री का हमारे पास ये बन गया, ठीक है। ये हमारे पास 45। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सेकंड बात हमें कहा गई है एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। ये जो पॉइंट मीट किया ये हमारे पास सी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एंगल बाइसेक्टर के लिए हमने क्या करना है, ये पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें तो और भी हम पॉइंट रख के इसको छोटा सा करके आर्क लगाएं, लेकिन ये ऑलरेडी हमें एंगल बाइसेक्टर के लिए इस तरीके से आर्क लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये हाफ एंगल बाइसेक्टर जो हमने इस तरह पहली से बना हुआ है इसी को ले लेते हैं। एक हमने एंगल बी, तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर जो है वो बनाना है, ठीक है। तो हमने फिर जो एंगल इस पे रख के अंदर आर्क लगाना है और एक हमने इधर रख के ना इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये जो सेंटर होगा हमारा इसको हमने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है।
तो हम इसको रेड पेन से, ताकि डिफरेंस जो है पता चले कि ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर था, तो इसको हमने इसमें से पास कर दिया। ये एंगल बी का बाइसेक्टर था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको हम डी का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये डी का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ए पर भी हम लाइन ज्वाइन करेंगे, उसके लिए भी हम एंगल बाइसेक्टर के लिए पहले ए पे रख कर इस तरीके से हाफ लगाएंगे, लेकिन ये ऑलरेडी चूँकि बना हुआ है, ठीक है, हमने जो है एंगल्स बनाने के लिए ये ऑलरेडी बनाया था, तो हम इसी को ही ले लेंगे, ठीक है। इसी का इसी तरह सेंटर पे इनके दोनों एंड पर रख कर हमने यहाँ पर आर्क लगाने। हमें यहाँ पर सिर्फ मिड पॉइंट हमने मालूम करना है, ताकि हम उस पर रख कर एक इंस्क्राइब सर्कल जो है वो ड्रॉ करें। इसी तरह इसको भी आर्क को हमने रेड लाइन से ज्वाइन कर लेना है, ताकि जो है वो हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट इसका आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये आ गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमने सी पर भी एंगल बनाना है, तो हम सी पर भी बना लेते हैं। पेज को हम टर्न कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे। इसी तरह सी पॉइंट पर रख के चूँकि इस पर कोई नहीं है, तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आर्क यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। पहले इसका ये सर्कल वर्टिसेस सा बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक आर्क, हमारे पास जो है एक ये यहाँ से पॉइंट जो है हमने इसको गुजार लेना है। ये हमारे पास जो है वो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे, ये हमारे पास ओ पॉइंट पे मीट करता है, ये हमारे पास ओ है, ठीक है, इसको हमने ओ कह दिया। अब स्टूडेंट्स एक काम हमने और करना है कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है किसी भी एक साइड पर। तो हम ए सी पर ड्रॉ कर लेते हैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, जिसका इंस्क्राइब सर्कल के लिए जिसका हम हाफ जो है ओपन करके हमने अंदर एक सर्कल बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसा करना है, ओ पे हमने पॉइंट पे रखना है, ठीक है, जो कि हमारा पॉइंट था, ठीक है, जिस पे तीनों वर्टिसेस एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे थे। यहाँ पर रख के हमने जो है एक इस तरीके से ड्रॉ करना है ये आर्क, ठीक है। ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया, इधर रख के हमने इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने सी पर रखना है पॉइंट को, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक आर्क लगाना है और एक आर्क यहाँ पे जिस पे ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है, इस साइड पे एक इस साइड पे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बन गया, ये हमने इसको इससे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसको हम मिला लेते हैं, इसके लिए रेड मार्कर की हेल्प से इस ओ पॉइंट से हम इसका फासला देख लेते हैं, ठीक है, जो कि ये इस तरीके से गुजर है, थोड़ा जो हमारे पास सी की एंगल बी की लाइन है उससे गुजर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा डार्क बना लिया ताकि जो है वो क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, नेक्स्ट में हमने जो डिस्टेंस हमारे पास इतना हाफ डिस्टेंस है, ज़रूरी नहीं हम पूरी आर्क लाइन लगाए, इतना जो डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास जो है इस पे हमने कंपास रखना है नीडल, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसकी हेल्प पे जितना ये डिस्टेंस है हमने कंपास उतना ही खोलना है, ठीक है, जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। अब उस पे हमने इंस्क्राइब सर्कल बनाना है, जो कि अंदर हम बनाएगा और पूरे जो है इसको जो है वो टच करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये सर्कल जो है। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जो हमने स्टेप्स कंस्ट्रक्ट किए उसके मुताबिक हमने ये स्टेप्स लिख लिए। इसमें जो नेम गिवन है हम अपनी मर्ज़ी से जब लिखेंगे तो उसमें हम नेम जो है हम उसी तरह डालेंगे। हमने यहाँ पर बी एफ एंड सी एफ लिए, जो एंगल ए और बी के जो लाइंस एंगल बाइसेक्टर गुजर रही थी। इसी तरह हमने यहाँ पर जी लिया और टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ जी एज अ रेडियस ड्रा सर्कल, जो हमने स्टेप बाय स्टेप किया हमने उसको लिख दिया। हम इसमें अपनी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं।